नमस्कार आदाब, मैं मुबीन कैफ लाइमलाइट नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं राफिया शबनम जी के पास, जो कि समाज सेविका हैं, शहर की जानी मानी हस्ती है और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनसे बात करेंगे आज दौरे हाजरा पर जो किस तरीके के आज हालात हैं, उनसे बात करने के लिए मौजूद है। सीधे तौर पर बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। मैम, सबसे पहला सवाल रहेगा कि इस वक्त जो सियासी माहौल है, तो सियासी माहौल किस हद तक आप किस नज़रिए से देख रही हैं, कहाँ पहुँचा हुआ है, किस तरीके की आज सियासत चल रही है? आज के हालात पे ताहिर फराज जी का एक शेर याद आता है। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। हम पे तो खुले हैं सारे ज़माने के रास्ते, हम पे तो खुले हैं सारे ज़माने के रास्ते। आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। ये बाबा साहब का संविधान है जिसने हमें अधिकार दिया है रहने का, जीने का, खाने का, धर्म का, यहाँ तक कि हर जगह जाना आना जो भी हम कानून के दायरे में करते हैं। और जो हमारा समाज है वो भी कानून का पालन ही कर रहा है, संविधान का पालन कर रहा है, देता है। हम एक धारा पढ़ना चाहेंगे कि राज्य किसी भी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगा। मतलब सीधा सीधा इसमें है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगा, ना उसे कोई विशेष सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म का हो उसे स्वीकार करना, उसे अनुसरण करना, उसका यहाँ तक कि अपने धर्म का प्रचार करना। जी जी। तो अगर ये संविधान बाबा साहब का ना होता तो शायद हमारी हालत कुछ और होती। मैम, जैसा देखा गया कि अभी हाल ही की घटना संभल की है, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, और लोग जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो उसके खिलाफ बोल भी रहे हैं। तो आप किस नज़रिए से देखती हैं इस घटना को कि वहाँ कई लोगों की जानें चली? देखिए, ये घटनाएं होती नहीं हैं, ये घटनाएं कराई जाती हैं। इलेक्शन का दौर था, वो जब 4-5 जानें चली गईं तो एक सियासी माहौल बनाया जाता है। ना हम लड़ने वाले हैं, ना दूसरा पक्ष लड़ने वाला है। अगर मेरे पड़ोस में कोई हिंदू भाई रहते हैं तो मेरा उनके यहाँ जाना आना है, उनका मेरे यहाँ जाना आना है। हम समाज में आपस में कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई बंटवारा चल रहा है, या हम लोग साथ बैठ के खाते पीते नहीं। मसला क्या है कि जो सियासत को संभाले हुए लोग हैं, जिनको सरकार में रहना है, जिनको हमेशा सत्ता चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे उठाकर लाते हैं। अब क्या हो रहा है कि टारगेट हो रही है सीधी सीधी मस्जिद। हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। जब आप खुदाई करोगे कहीं भी, मैंने पहले भी कहा था कि मूर्ति पूजा हमारे यहाँ होती है। आप किसी के घर के नीचे भी खोद लोगे तो वहाँ मूर्ति मिल जाएगी। सवाल उठाया आपने कि मस्जिदें खोदी जा रही हैं, तो जैसे कि काशी, मथुरा, ज्ञानवापी, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, यहाँ तक कि ताजमहल और अब अजमेर शरीफ की दरगाह तक तो ये बात नौबत पहुँच गई है। तो क्या लगता है इस तरीके का कारनामा, इस तरीके की मांग उठाना, कोई भी चाह के याचिका दायर कर देता है खुदाई की, तो ये कहाँ तक वैध है? देखिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। हर मस्जिद के नीचे आप लोग मंदिर ढूंढेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती से कोई आ गया, नहीं, सोची समझी साजिश के तहत एक याचिका डाली जाती है, वो एक्सेप्ट की जाती है। वो तो तारीफ करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की कि अब याचिकाओं पर रोक लग गई है, लेकिन जो पुरानी है वो शायद चलती रहेंगी। 1991 का जो कानून था, अगर जो लोग मानते हैं कि कानून होता है, संविधान होता है, तो मैं समझती हूँ कि शायद किसी भी मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को उठाना ही नहीं था। मैम, आपने बात की है संविधान की, कानून जानता है, तो एक जज से बेहतर कानून और कौन जान सकता है, जिन्होंने सीधी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोग्राम में बोला है, खुल के बोला है, और वो जज है। जज की जैसे एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? माहौल बनाया जा रहा है देश में, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। जब कहीं भी एक मुद्दा उठाया, अब उन्होंने कहा डायरेक्ट, एक जज कह रहा है कि कट मुल्ले। जी जी। मतलब क्या बोली है? क्या हम किसी पढ़े लिखे से उम्मीद करेंगे कि आप हमको कट मुल्ला बोल रहे हैं? लेकिन जवाब इसका नहीं देना चाहिए। आपकी भाषा में मर्यादा खत्म हो गई है, हमने तो सुन लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो आपके संस्कार, ये आपकी गरिमा, ये आपका पद ये बताता है ना कि आपके अंदर कितने संस्कार हैं।
हमने तो सुन लिया। अब हर मंदिर के नीचे मस्जिद है, हर जगह पर आपको खुदाई करना है, हर जगह आपको देखना है, तो ये कुछ है नहीं। ये सिर्फ एक सियासी माहौल है, सत्ता में रहना है ताकि हिंदू एकजुट होता रहे। लेकिन ये एकजुट होने वाले जो नारे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, ये बड़े सफल रहे हमारे यहाँ पिछले दिनों। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा सीधा सीधा संभल। इतने शर्म की बात है कि बेगुनाह बच्चों का खून बहा दिया गया और क्या नतीजा निकला। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो संविधान को मानने वाली सरकार की ज़रूरत हमें है। सरकारें आती हैं जाती हैं, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो संविधान का पालन करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो नहीं करती हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए। संभल से पहले भी बहराइच में ऐसी तरीके की घटना हुई जिसमें बहुत सारा लोगों का नुकसान हुआ और उस पर अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका नतीजा है कि संभल में ये घटना दोहराई गई। कार्यवाही कौन करेगा? कार्यवाही कौन करेगा? शासन आपका, प्रशासन आपका, और हम लोग तो एक ऐसे हो गए हैं कि कहीं बाहर से आके बस गए हैं, तो हमारी तो सुनने वाला कोई रहा नहीं, हम सुनाएंगे किसे? तो कार्यवाही की उम्मीद तो आप मत करिए। लोग कहते हैं, हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े मौलवी हैं, जिनको कहें कि हम लोग जिनकी तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि ये कुछ बोलेंगे, ये कुछ हमारी मस्जिद पे बोलेंगे, ये कुछ हमारे संभल पे बोलेंगे। वो तो भला हो जमात उलमा हिंद का, जो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने एक अच्छी बुलडोज़र वाली उस पर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करी और मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पर भी पहुंचा। लेकिन जिन रहनुमाओं को बड़ी हसरत भरी निगाहों से हम देखते हैं कि काश ये बोल देते, काश ये आगे आ जाते, तो मुझे लगता है जो आज पोजीशन हमारी है इतनी बुरी तो नहीं होती अगर वो हमारे साथ खड़े होते हर मुद्दे पर। आप सीधे तौर पे अभी आपने सुना राफिया शबनम जी, जो कि सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष भी हैं और एक समाज सेविका हैं। उन्होंने अपनी खुलकर राय रखी और बताया कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और संविधान को तार तार किया जा रहा है। संवैधानिक पद पर रहते हुए भी कुछ लोग गली मोहल्ले के उचक्कों की तरह अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। खुद को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस तरीके की भाषा लोग इस देश में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उचित है? इन तरीके की घटनाओं से देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आने वाली नस्लों को संदेश जाएगा, इसको सरकार को भी सोचना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं इस देश के, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइमलाइट मीडिया टीवी। हमारी वेबसाइट है www.limelightmedia.in।